प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करते समय बहुत सी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री में बताया था। आज हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट पढ़ना है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन। क्या नाम है रे बाबू? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं रे बाबू? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसका हिंदी हुआ। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि दो गो तत्व जो है आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ रहे हो? यानी दो गो, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए Na+Cl भी है, ये भी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो दो हुआ, ये भी एक रिएक्शन है संयोजन का। और एक और भी समझ लीजिए कि दो गो यौगिक भी मिलता है, जैसे CaO है और साथ में क्या है? H2O। जल को अगर डाल दिया जाए तो ये जो है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना में जो है कि हम पानी को जब डाल देते हैं तो यह जो है कि सूखा चूना से जो है कि यह कली वाला चूना बन जाता है। तो उस कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है? प्लस साथ में क्या इसमें से निकलेगा? कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ Ca एक है तो यहाँ Ca एक है, जो मैं पहले भी बताया हूँ। और यहाँ 2 जो रखा गया है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ऑक्सीजन 2, तो यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। और यहाँ 2 से जब इसमें होगा तो ये भी H2, तो ये दोनों क्या है? ये बैलेंस है और ये भी क्या है? बैलेंस है। तो इसके बाद कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या हिंदी में पहले समझ लो तब इंग्लिश में मैं लिखवा देता हूँ कि इस प्रकार के रिएक्शन में जब 2 या 2 से अधिक, इतना 2 हो या 2 से अधिक आपस में अगर क्रिया करे और क्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं? जब 2 या 2 से अधिक आपस में सहयोग करके जो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं ए रिएक्शन। क्या लिखेंगे? ए रिएक्शन when 2 or more, 2 or more। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ रहे हो? 2 or more, ठीक है। combined 2 or more reactant। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है बाबू? रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। कैसे करें? तो साथ साथ, टूगेदर। कैसे? टूगेदर, यानी एक साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट, टू मेक सिंगल। समझ में आ रहा है? क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। उसी को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं? कौन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं रे बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
समझ में आ रहा है? क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आओ हम लोग देखें, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया था, क्या दिया था? CaO प्लस क्या H2O कंबाइन टुगेदर क्या बना? CaOH ट्वाइस। तो इसको सूखा चूना कहते हैं। सूखा चूना को क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा वाटर हुआ, जल, और इसको जब इसमें डाल दिया जाता है तो स्लैक्ट क्या बनता है? SLAKED, स्लैक्ट लाइम बन जाता है। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ गए? तो इसका ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका इंग्लिश में हो गया, इसका हिंदी भी समझ लीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो अदर बोर्ड में भी हैं, जो CBSE में नहीं है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने क्या लिखा है? ए रिएक्शन व्हेन 2 or more, यानी जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या कर रहा है रे बाबू? निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया है, लेकिन ध्यान देना कि इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह सिंगल बनेगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सिंगल बनेगा, डबल 2 नहीं बनेगा, सिंगल ही बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, C+O2 क्या हो जाएगा रे बाबू? CO2 होगा ना। तो यहाँ इसके बाद कोई प्रोडक्ट बना, यानी सिंगल। कैसा बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा। समझ रहे? इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे को जानेंगे उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं और दूसरा रिएक्शन हम लोग अब समझेंगे। समझ में आया? चलिए मिटाते हैं। पोजीशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है अपघटन अभिक्रिया। इसमें कुछ होता नहीं, पहले बात को समझिए आप लोग। इसमें होता है कि कोई भी यौगिक जो है वह 2 भागों में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने जल ही को लिया, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। इसको जब हम करेंगे तो ये 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है। जैसे हम संतुलन अभिक्रिया में भी आपको मैं दिखाया था रिएक्शन करके, ऐसे याद है? अगर वो वीडियो देखे होंगे तो इस तरह बैलेंस करने के लिए इस तरह दिया था। इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो में एक डाला था। उसमें क्या हुआ था? मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था। तो कैसे सिखाया था? तो यहाँ हाइड्रोजन कितना था? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ ये 2 है और ये क्या है? 1 है। तो मैंने बोला था कि आप हमेशा जो है यौगिक के आगे मल्टीप्लाई करिएगा। तो इसको 2 करना है, क्योंकि यह 1 है। तो हमने यहाँ क्या किया था? 2 कर दिया था। जब 2 किया तो ये कितना हो गया रे बाबू? अब 4। और ये कितना हो गया था? 2 एकम 2। अब यहाँ ये 2 है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो अब ये कितना हो गया? 4 हो गया था। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की अभिक्रियाओं में इसी तरह का हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक और मैं दे रहा हूँ CaCO3 आसान से इसे समझिए। यह एक यौगिक है, इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट कर दीजिए। इसको भी हीट कर दीजिए। तो यह भी ये भी देख रहे हैं कि उसी तरह टूटा था, लेकिन यह हीट से टूटता है और ये किससे टूटता है? इलेक्ट्रिक करंट से। किससे? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा
इसको, तो दोनों एक ही का है। इसमें दो टाइप होता है, एगो इलेक्ट्रिक के द्वारा, एक हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने CaCO3 को लिया, तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह टूटता है और टूटता के सबसे पहले बनाता है CaO। क्या बनाएगा ना बाबू, CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और साथ में क्या होगा, CO बनेगा, जिसको मोनो कहते हैं, कार्बन मोनो। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप का जो भी रिएक्शन होता है उस अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक में इलेक्ट्रिक के द्वारा, दूसरा हीट के द्वारा। तो ये दो टाइप में भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम अगर इतना समझ गए हो तो हम इसकी परिभाषा, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और दो से मोर प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सबसे पहले हिंदी में देखिए, यानी ऐसी अपक्रिया, यानी इस प्रकार की अपक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, इस प्रकार की अपक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, जानते हैं, समझ में आया। एग्जाम्पल मैंने दिया ही है। तो यह अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार से संपादित होता है। नंबर एक में सबसे क्या हो, वैद्युत के द्वारा में क्या हुआ था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, H2 + O2। तो ऐसे रिएक्शन को तुड़ने के लिए, या मान लीजिए इधर हम H2 ही लिख दें, या H2A लिख, मान लीजिए H2 + O2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हम जब देंगे तो यह H2 + O2 में क्या करता है, टूट जाता है। वैद्युत अपघटन वाली अपक्रिया में जो है हम लोग ध्यान देंगे, वैद्युत अपघटन अपक्रिया में जो विद्युत के द्वारा जो अपक्रिया होती है, इसमें H2 + O2 को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब देते हैं तो यह जल का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जल को हमने तोड़ दिया किस में, H2O में। समझ में आ रहा है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे H2O है बहुत जगह, इसको हम इलेक्ट्रिक में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पहले लिख दो और यहाँ पे H2+ क्या कर सकते हो, O2 कर सकते हो। समझ में आ रहा है। अब क्रिया को आपको बैलेंस करना मैं सिखा चुका हूँ, उस तरह आप इसको क्या करिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। अब जो होता है ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा में क्या करना है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के प्रक्रिया में हीट देते हैं। क्या करते हैं, हीट के, जैसे मान लीजिए हम लिख लिए CaO, क्या लिखे, CaO, और साथ में क्या है, या मान लीजिए हम CaCO3 लिख लिए, ठीक है, इसको हमने हीट दे दिया।
क्या किया, हीट दिया, तो यह दो भागों में टूट जाता है, क्या बनता है CaO, अब प्लस क्या बनेगा CO2। समझ में आ रहा है। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और समझ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है। और साथ में जो बना ये सामने आप लोग जान ही रहे हो। नंबर तीसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो प्रकाश के द्वारा, जो इसी के अंतर्गत आता है, प्रकाश के द्वारा। ठीक है, प्रकाश के द्वारा हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो है सनलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सनलाइट का। जैसे मान लीजिए AgCl, ठीक है, इसको जब हम सनलाइट देंगे, क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश। समझ में आ रहा है। तो यह Ag और Cl में क्या करता है, टूट जाता है। क्या होता है, Ag में टूटेगा और प्लस किस में टूटेगा, Cl में। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अपघटन अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से यही आपको समझाया गया कि अपघटन अभिक्रिया में जो भी यौगिक होता है वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, लेकिन टूटते समय यह 3 विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक विद्युत के द्वारा, दूसरा उष्मा के द्वारा, और तीसरा किसके, सनलाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार वह क्या करते हैं, टूट करके जो है कि प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। बैलेंस करना मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। समझ में आ रहा है। अगर इसको चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, क्योंकि नीचे मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। समझ रहे हैं। इस प्रकार यह क्रिया को कंप्लीट किया गया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कि जो है कि इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, एगो प्लस हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सनलाइट में। क्लियर है। तो इस प्रकार ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर Cl2 अलग होगा, और इसको आप फिर क्या करिएगा, बैलेंस करिएगा। तो बैलेंस करते समय आपको बताया जा चुका है कैसे बैलेंस करना है। इस तरह आप क्या करिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल जो होता है प्रोडक्ट टूटता है, और टूट करके क्या करता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट करके जो नए पदार्थ के, और इस प्रकार की अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण हुई। पहल का किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, तीसरा किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। इस प्रकार यह AgCl2 CaO CO2 H2O2 में इस प्रकार यह कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हम दूसरे रिएक्शन के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो अब थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को मिटा करके पुनः में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको बताया है, ठीक है, कि ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव, यानी मतलब क्या है। पहले इसका हिंदी में आप समझिए, उसके बाद इंग्लिश को समझिएगा। मतलब क्या कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, आप लोगों को बताया गया होगा कि आवर्त सारणी में जो है कि ऊपर से नीचे तक जो सजाया गया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उसके नीचे, जैसे आप लोग शुरू दौर में असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं वो पढ़ते हैं, उसी तरह का ये प्रक्रिया है। इसमें कोई ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, कोई कम होता है। तो जो जितना ज़्यादा होता है तो उसके बगल वाले से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। यानी जो ज़्यादा बलशाली होगा तो ज़्यादा ही ना खींचेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए वो उसको खींच लेता है और अगले को क्या करता है, भगा देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यह बेचारा इसके साथ जीवन यापन कर रहा था, समझ रहे हैं, और तब तक इसका नज़र इस पर पड़ गया, तो यह शक्तिशाली है। समझ रहे हैं। तो ये क्या किया, कहा कि भागो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं। तो यह क्या किया, यह इसके साथ हो चला, इसके साथ, और इसको ये क्या किया, भगा दिया। समझ रहे हैं। जैसे उसी तरह जैसे मान लीजिए कि हम लोग ZnHCl ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे हैं। तो ये बना देगा ZnCl2। क्या बनाएगा रे बाबू, ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक भाग यहाँ से। समझ में आ रहा है। या इसी तरह मान लीजिए और हम देखते हैं Mg+H2SO4। समझ रहे हैं। तो ये क्या कर लेगा, MgSO4, और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेंगे भाई हटो यहाँ से। मतलब क्या कि एक का ज़्यादा रिएक्टिविटी है एक की अपेक्षा,
जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो उसके साथ रिएक्ट करके नए उसको अपने साथ रख लेता है, और जो कम रिएक्टिविटी है वो बेचारा बाहर की तरफ चला जाता है और कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा पहले ही लिखा है कि मोर रिएक्टिव, मोर माने अत्यधिक, समझ में आ रहा है। और एक क्या है लेस माने क्या होता है कम रिएक्टिविटी। ये दोनों जब एक साथ क्रिया करते हैं तो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले जो है कि लेस वाले को साइड कर देता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है Zn + CuSO4 ZnSO4, साथ में क्या हुआ Cu को बाहर कर दिया। यहाँ पर हमने फिर एक रिएक्शन लिखा है Zn + HCl, क्या होगा ZnCl2 + H2 को बाहर कर दिया। MgH2SO4 है तो फिर क्या हुआ MgSO4 एक साथ हो गया और इसको बाहर किए। जैसे एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए CH4 है, मेथेन आप लोग तो जानते होंगे, जब इसको HCl से अपक्रिया कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, समझ रहे हैं। तो यह क्या करता है कि इसका एगो हाइड्रोजन और इसका एगो हाइड्रोजन धीरे धीरे रिड्यूस करते जाता है, समझ रहे हैं। तो क्या बनाया जाएगा CH3 और साथ में क्या होगा Cl हो जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। और ये क्रिया सतत चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए फिर CL हुआ, फिर HCl से अपक्रिया किए, फिर क्या होगा इसका हाइड्रोजन, तब यहाँ कितना होगा CH2। पहले 3 था लेकिन एक H इसमें से निकला, एक H इसके साथ, और ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया Cl2, क्या निकल गया H2 निकल गया, समझ रहे हैं। और फिर इसको लाइए CH2 Cl2, समझ रहे हैं। फिर HCl से अपक्रिया कराइए, क्या होगा इसका एक H निकलेगा, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा CH और इसमें एगो Cl जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा Cl3, हाइड्रोजन फिर बाहर होगा, समझ रहे हैं। फिर इसको नीचे लाइए CH_Cl3 होगा, फिर इसको HCl से अपक्रिया कराइए। अब ध्यान दीजिएगा इसका एगो H बचा है, ये भी अब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा C और H, तो एक H बाहर निकलेगा तो ये इसमें आके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CCl4, और इस प्रकार H दोनों क्या हो गया बाहर कर लिया। अपक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि कम रिएक्टिविटी को पूरी तरह से बाहर नहीं कर जाता है। इस प्रकार यह बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बना जी कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि आप लोगों को जो है एक चैप्टर पढ़ना है बॉन्ड्स में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन को ऐसे लिखा जाता है, कार्बन और इट्स यौगिक आपके चैप्टर में है। तो यहाँ क्लोरीन कितना है 4 है, तो एक Cl यहाँ रह जाता है, एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू 6 होता है। कितना होता है 6। तो 6 को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन में 2 4 हुआ, इसके बाहर वाले को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसके पहले वाले को क्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो इस 4 को क्या करेंगे यहाँ पर दर्शा देंगे 1 2 3 4 ऐसे भी। और Cl का कितना होता है 17 होता है, तो इसको लिखोगे तो 2 8 7, इसके बाहर कितना है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये भी एक ये आपका अगले चैप्टर में है, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, आगे मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन इस टाइप का इस तरह का ये अपने आप को इस्टेब्लिश्ड करता है। क्या करता है 4 5 6 समझ रहे 7, इस प्रकार ये क्या करता है स्टेबल करता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी चाहते हैं कि मैं अस्थाई बन जाऊं। इस प्रकार यह रिएक्शन आपको देखने को मिला। तो अब इसका समझिएगा, लिखिएगा इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में समझ रहे हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या हो रहा है अत्यधिक क्रियाशील तत्व या धातु तत्व या यौगिक, समझ रहे हैं, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करके उनका स्थान
ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं बात? एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ये समझा भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है HCl में जो है, ध्यान समझ रहे हैं, HCl में जो है Cl का रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा था तो यह इसके साथ रिएक्शन कर गया और हाइड्रोजन को क्या किया? बाहर कर दिया। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम में यहाँ पर इसके रिएक्टिविटी ज़्यादा था, इसलिए क्या किया? इससे अभिक्रिया कर गया और इसको क्या किया? बाहर कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी उसका तो हाइड्रोजन का लेस है, तो हाइड्रोजन तब तक बाहर नहीं चालू रहा है अभिक्रिया जब तक कि हाइड्रोजन पूरी तरह से इस अभिक्रिया से विस्थापित नहीं हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा समझिएगा, इसमें जो होता है यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, आयंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आयंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आयंस। तो मालिक्यूल्स जो आयन होते हैं ये एक दूसरे को, समझ में आ रहा है, इनके जो आयंस है ये एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित करके एक उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये Ba है और यहाँ पर ये क्या किया है? इसको हटा के इसके साथ हो गया, और ये क्या किया है? जब ये इसको हटा दिया तो यह भी इसके साथ हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी जब आप हमारे वाले को देखेंगे तो हम भी तो आप वाले को देखेंगे। यानी यह बेचारा इसके साथ जीवन यापन कर रहा था, ये दोनों एक साथ, तब तक इसकी नज़र इसके पर पड़ गई तो देखा कि अरे यार ये तो इधर देख रहा है, ये भी इधर देखने लगा। मतलब क्या? समझिएगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ए बी एक साथ रह रहे हैं और यहाँ XY की फैमिली है, साथ रह रहे हैं, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं। समझ रहे हैं? तो हुआ क्या कि यह देखा कि हमसे बेटर ये है, तो यह जो इस दोस्त को छोड़ के इस दोस्त के साथ हो चुका, यानी इसको इससे अच्छा दोस्त मिल गया। पहले इस दोस्त के साथ ये जीवन यापन कर रहा था, ये इसके साथ कर रहा था, लेकिन इसको लगा कि नहीं, मेरे साथ जो रहने वाला दोस्त है वो अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, तो उसने अपना विकल्प ढूंढा। विकल्प ढूंढने पर वो क्या किया कि ध्यान से समझिएगा कि ये जो है इसके साथ आ गया। समझ रहे हैं? XB बन गया। तो जब ये XB बन गया, ये इसके साथ हो गया, तो ये भी सोचा कि भाई मेरा दोस्त मुझको छोड़ दिया, तो यह भी इसके साथ क्या किया? दोस्ती कर लिया। समझ रहे हैं? ऐसे बन गया। समझ रहे हैं? देखिए मान लीजिए कि ये A है और ये क्या है? B है, ये X है और ये क्या है? Y है। तो यहाँ क्या बना है? BX बना है और क्या बना है जी? AY बना है। समझ में रहा है? तो इस प्रकार का हमने देखा है क्या कि आयंस जो है एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे यौगिक के साथ जुड़ करके नए यौगिक का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या था? बेरिलियम क्लोराइड था, लेकिन यह इसको छोड़ दिया, एक नया यौगिक बना दिया, क्या? बेरिलियम सल्फेट का निर्माण कर दिया। उसी तरह यह क्या था? देख रहे हैं, और यह अभी इसको छोड़ करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार हम और रिएक्शन देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने KB लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को जब AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से देखिएगा इसी तरह का रिएक्शन होगा। क्या होगा रे बाबू? KNO3 क्या होगा? KNO3 यानी K जो है इसके साथ चला गया, तो यह भी क्या करेगा? इसके साथ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बोलो, AgBr बनेगा, AgBr। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रिएक्शन को इसी तरह समझिए। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो ये रिएक्शन से ही समझिए। मतलब क्या कि यह इसके साथ दोस्त के साथ रहा था, इसका दोस्त यह था, इसको लगा कि यह दोस्त मेरा बेटर है, तो यह इसको छोड़ के इसके साथ चला गया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, गया है। तो ये भी देखा कि भाई मेरा दोस्त जब मुझे छोड़ दिया तो यह इसके साथ चला गया। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार यह निर्माण हो गया। और एक रिएक्शन आप देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अगर ये क्रिया कर जाए तो फिर वही काम होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले NaCl बनेगा, यानी यह इसके साथ आ जाएगा NaCl बनेगा, और साथ में क्या बचा जी, तो Ha बचा ना, और यहाँ पर क्या बचा, OH बचा, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार की अभिक्रिया में जो है आयंस, जो यौगिक के आयंस है, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करके दूसरे यौगिक के साथ मिल करके एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर दे रहे हैं। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद वाले जो भी रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, ताकि आपको इतना ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप समझने में आपको कठिनाई होगा। इस कठिनाई से बचने के लिए फिर मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, जिसमें आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी सेकंड वीडियो ये है फर्स्ट चैप्टर का, थर्ड वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है फर्स्ट लेसन का कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, अपने बुक का सहारा लीजिएगा, उसके बाद इसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।